रायगढ़ मरीन ड्राइव विस्थापन को लेकर घमासान जारी है। तस्वीरें कुछ हद तक साफ हो चुकी है, परंतु राजनीति अभी भी हावी है। मेरा इतना कहना है कि जो विचारधारा अपने सेना के शौर्य और साहस पर सवाल उठाए, जो विचारधारा अपने देश पर सवाल उठाए, वो कैसे किसी विकास कार्य को सह सकती है। जब भी कोई ऐसा समय आता है जहां पर जनता को उस वक्त नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा जब रोड चौड़ीकरण की बात आती है या ऐसा कुछ विस्थापन की बात आती है, वहां पर जनता को तुरंत में नुकसान होता है। परंतु ये सरकार की जवाबदारी होती है, ये प्रशासन की जवाबदारी होती है कि वो जनता को एक सही विकल्प दे। जनता का जो अगर विस्थापन का कार्य है, वो उसे सही जगह से उन्हें उचित विस्थापन करवाए। रायगढ़ को लेकर भी पिछले कई दिनों से ही इस बारे में घमासान चल रहा है। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि जो वहाँ के प्रभावित लोग हैं, उन्हें तत्काल एक दूसरी जगह पर माँ विहार कॉलोनी का नाम है, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही उन्हें जो है आवास प्रदान किया गया है। एक निश्चित राशि उसके तय की गई थी, वो भी सीएसआर की मदद से उन्हें दिलवाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपकी जो विकास की राजनीति है, वो किस ओर चलती है? हम देखते हैं कि सरकार में जो लोग रहते हैं, वो हमेशा जो अपने कार्य है उसका लाभ दिखाते हैं, और जो विपक्ष है वो आम तौर पर उस कार्य का विरोध करती है। ये ऐसा हम पक्ष विपक्षी राजनीति में देखते आए हैं। परंतु अभी का जो कार्य है, अभी जो रायगढ़ की स्थिति है, पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो जो विकास जैसा होना था वैसा उस स्तर पर उस गति से नहीं हुआ जितना कि अभी 1.5 साल के अंतराल में हुआ है। बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जो बहुत तेज़ गति से रायगढ़ में चल रहे हैं। मेरा इतना कहना है कि आप विकास की जब बात करते हैं, आप अगर एक नए प्रकल्प की बात करते हैं, नई योजनाएँ लेकर आते हैं, वहाँ जनता को जो नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी आपके बारे में क्या तैयारी रहती है? और हम देखेंगे कि इस मामले में जो रायगढ़ के विधायक हैं ओपी चौधरी जी, उन्होंने इतने सुनियोजित तरीके से इस विस्थापन कार्य को पूर्ण किया है। जैसे कि आमतौर पर होता है कि विस्थापन होने के बाद बहुत लंबे समय तक जो लोग हैं वो भटकते रहते हैं मुआवजा को लेकर या विस्थापन प्रक्रिया को लेकर, या ऐसा बहुत सारे कार्य रहते हैं जो विस्थापन होने के बाद भी या जो है टूट-फूट के बाद भी उनका वो सही एक जो प्रक्रिया है पूर्ण नहीं हो पाती। परंतु रायगढ़ की हम बात करें, ओपी चौधरी जी का जो विज़न है उसकी बात करें, और जो वर्तमान में सरकार है हम उसकी बात करें, तो इस मामले में उन्होंने अपनी गंभीरता दिखाई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप अपने जो लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे थे उनका आशियाना तोड़ा है। किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी इंसान के लिए अगर उसका आशियाना टूटता है, तो निश्चित दर्द होता है, चाहे वो कोई भी रहे। लेकिन आपने जिस तरीके से जो विकास की राजनीति है, जो विकास की प्रक्रिया है, उसके तहत अगर आप पे विस्थापन उनका किया जाना उचित समझा है, तो आपने उसके लिए एक व्यवस्था ही पूर्ण की है। उन्हें एक समुचित आवास की व्यवस्था दी है, उन्हें रहने के लिए जो घर मिला है, साथ-साथ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो भी आपने तुरंत उन्हें मुहैया करवाई है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो अन्य संगठन के लोग हैं, वो भी अपनी पूर्ण सहायता से उन्हें जैसा ज़रूरत है, वैसा दे रहे हैं। विपक्ष ये सवाल उठा सकता है कि जो वर्तमान सरकार है, वो गरीबों का जो है दोहन कर रही है, या जो गरीबों का शोषण कर रही है, या गरीबी को नहीं समझती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही आज ओपी चौधरी जी 1000 करोड़ की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मैं शेयर के माध्यम से या अपने अन्य जो उनके विचार हैं उनके माध्यम से मैं ऐसा एक व्यवस्था बनाऊँगा जो 1000 करोड़ का जो एक संपत्ति है वो रहेगा। तो मेरा इतना कहना है कि अगर ओपी चौधरी जी
इतनी तत्परता से, इतने गंभीरता से किसी चीज़ में लगे हुए हैं, तो निश्चित ही उन पर कहीं न कहीं उनके जो बैकग्राउंड है, उनका जो पुराना एक समय रहा है, उनकी छाप उस पर अवश्य है। और मैं इस चीज़ को गंभीरता से भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपनी ज़मीन, अपनी धरातल नहीं छोड़नी चाहिए। हमें सबको पता है, हम सबको, कि ओपी चौधरी का जो अ, बाल्यावस्था रहा है, जो उनके पुराने समय रहे हैं, वो कितने कष्टकारी रहे हैं। कम उम्र में पिताजी का चले जाना, माँ के साथ उनका अक्सर दफ्तरों में भटकना, ये सब हम जानते हैं। तो इस बात को ये नहीं कह सकते कि ओपी चौधरी जी कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि गरीबों को, या जो उस वर्ग में रह रहे हैं, उस जगह पे रह रहे हैं, उनको कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिसने गरीबी देखी है, जो गरीबी को जानता है, जो गरीबी से जूझता है, जो गरीबी को समझता है, वही सही न्याय कर सकता है। इस मामले में हम देखेंगे कि ओपी चौधरी जी का जो न्याय है, वो सही है, और लोगों पर, लोगों के जो विश्वास है, वो उन पर बना हुआ है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप विकास करिए, आप क्षेत्र का विकास करिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही आप बेहतर कार्य और अच्छा करें, और बेहतरी से कार्य करें। लेकिन जैसा आपने तत्परता अभी दिखाया है, वैसा आगे भी दिखाते जाइए। लोगों को, जो जनता है, उस उनको कोई कष्ट ना हो, आपके विकास कार्य में जनता अवरुद्ध न बने, जनता कोई रोड़ा ना बने। हाँ, अगर उस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ अगर ऐसा संसाधन रहते हैं जिनको उस समय उनको विस्थापन करना आवश्यक होता है, ज़रूर उस प्रक्रिया में जाइए, लेकिन जनता का नुकसान ना हो, मेरा ऐसा सबसे आग्रह है। हमने देखा है कि पहले भी रायगढ़ का जब तोड़-फोड़ हुआ था, उस समय अमित कटारिया जी थे, तो उस समय भी पीड़ा हुई थी, और पीड़ा होना स्वाभाविक भी बात है, क्योंकि हम अगर बेजा-कब्जा की बात ना करें, तो हम जिस चीज़ को बनाते हैं, हम जिस आशियाने को अपने खून पसीने से सींचते हैं, उसका तोड़ा जाना या उसका टूट जाना निश्चित ही कष्टकारी होता है। परंतु अगर हम लंबे समय की बात करें, अगर हम आगे दूरगामी सोच की बात करें, तो उसका एक जो सुखद पहलू है, वो भी हमको देखने को मिलता है। ऐसा ही विस्थापन का ये जो प्रक्रिया है, उसमें मरीन ड्राइव को 4 लाइन तक जोड़ने की प्रक्रिया है, आगे और भी विकास कार्य होने हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा-सा कष्टकारी समय है, लेकिन इसका जो परिणाम बहुत सुखद आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।